राधे राधे। देखिए, कभी कभी जीवन में हमें निराशा घेर लेती है, पर मेरा आपसे आग्रह है कि हमें आशा कभी नहीं छोड़नी है। जीवन में और विशेष रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हार के बाद ही जीत होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र के पथिक को ये बात भली भांति पता होती है कि अच्छा बनना कितना कठिन है। देखिए, हमारे अंदर ये जो दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जब हम इनको निकालने का प्रयास करते हैं, संसार से विमुख होके भगवान के सन्मुख होने का प्रयास करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा बनना कितना कठिन है। इन दोषों को कम करना, मिटाना कितना कठिन है। तो हमें ये बात अपने मन में धारण करनी है कि कोई पथ हो, उसमें फूल भी मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे। कोई भी परिवर्तन में समय लगता है। तो हमें आशा रखनी है। आशावादी विचारधारा के साथ ही कोई मंजिल का सफर तय हो सकता है। तो आइए इसकी प्रक्रिया समझते हैं कि निराशा जो आती है वो क्यों आती है, और हमें आशावादी विचारधारा के साथ अपना लक्ष्य कैसे पाना है। देखिए, स्वाभाविक रूप से हम माया से ग्रसित हैं। हमारे अंदर सब दोष हैं, आसक्ति भरी पड़ी है, अहंकार भरा पड़ा है, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान, मूल रूप से अनंत जन्मों से हमारे अंदर अज्ञान ही अज्ञान है। जैसे जैसे हम भगवान के सन्मुख होते हैं, प्रकाश के सन्मुख होते हैं, हमारी आसक्ति कम होती है, हमारा अहंकार कम होता है। पर हमें जब हम साधन पथ पे होते हैं, तो हमें साधना का ये जो मार्ग है साध्य तक पहुंचने का, उसमें अपना बल भी रहता है। तो जब तक हमारे अंदर अपना बल रहेगा, तब तक आसक्ति, अहंकार, अज्ञान रहेगा। और ये आसक्ति, अहंकार तब तक नहीं जाते जब तक हम इनसे हार नहीं जाते। हमें अपनी वास्तविक स्थिति तब समझ में आती है जब हम ये समझ लेते हैं, हमारी बुद्धि ये डिसीजन ले लेती है कि हम कुछ नहीं हैं। ये माया भगवान के बराबर शक्ति रखती है। तो जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं अंदर से, अनुभव से, सिद्धांत से, कि हम कुछ भी नहीं है, हमारा अहंकार जब मिट्टी में मिल जाता है, तब हमारे अंदर असली ज्ञान उदय होता है। तब हमें समझ में आता है कि हम भगवान के सन्मुख हैं तो सब कुछ हैं, और उनसे विमुख हैं तो हम कुछ भी नहीं है। तो उस स्थिति में हमारी असली जीत प्रारंभ होती है। मन में असली ज्ञान उदय होता है, मन शांत हो जाता है। हम थक तो जाते हैं, पर अब संसार की तरफ दौड़ना भी बंद कर देते हैं, और भगवान के प्रति हमारा सहज स्नेह उदय होने लगता है। हमें विनम्रता, सहनशीलता, नम्रता, दीनता के गुण स्वाभाविक अपने अंदर आते हुए अनुभव में आते हैं। तो देखिए, ये एक प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है। ये बलहीन, साधनहीन अवस्था पे आते आते भगवान ने हमें कुछ अनुभव और ज्ञान से हमें इस स्थिति में भगवान लाते हैं। तो आप ये समझिए कि ये तभी हो पाएगा जब हम हिम्मत ना हारें, हम निराश ना हो, हम आशावादी बने रहें, और एक दिन हमारी विजय निश्चित है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा तभी होती है जब हम अपना साधन बल छोड़ देते हैं। राधे राधे।